अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो, हमारा जो एक चैनल है आस्क AM कासमी, जिस पर हम करंट टॉपिक पर कुरान और हदीस की रोशनी में बात करते हैं, उस पर मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि फ़िलिस्तीन का एक शादीशुदा जोड़ा, शौहर अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत, बीवी अपने शौहर से बेपनाह मोहब्बत, और बड़ा अजीब व गरीब वो वाक़या था। मैंने उस चैनल पर वो वीडियो अपलोड किया और मुख्तसर अंदाज में वो वाक़या मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। फिर एक बड़ा अहम शरई मसला मैं आप लोगों को समझाऊँगा। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मुसलमानों में बड़ी तादाद इस मसले को सही से जानती नहीं है, समझती नहीं है। इसीलिए इस तरह के कमेंट्स उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे पढ़ने को मिले, देखने को मिले। मुख्तसर वाक़या ये है कि 23 साल पहले एक फ़लस्तीनियन आदमी जो है ना, वो इज़राइल की क़ैद में चला गया और उसको फांसी की सज़ा सुना दी गई। उसको अपनी बीवी का ख़याल आया कि मैं यहाँ क़ैद हूँ और छुटकारे कब मैं छूटूँगा कुछ पता नहीं है, और आखिर में अब मुझे फांसी की सज़ा भी हो गई है। तो उसने अपनी बीवी को डिवोर्स दे दी। बीवी को जब डिवोर्स का लेटर मिला तो बीवी ने ये सोचा कि नहीं, मैं अपने शौहर का आखिरी वक्त तक इंतज़ार करूँगी, जब तक अनाउंस नहीं हो जाएगा इज़राइली गवर्नमेंट की तरफ से कि मेरा शौहर अब इस दुनिया में नहीं है, तब मैं कुछ सोचूंगी, लेकिन मैं अपने शौहर का इंतज़ार करूँगी। इधर शौहर ने डिवोर्स इसलिए दी क्योंकि छूटने का अब कुछ पता नहीं है कि मैं कब छूटूंगा, तो मेरी वजह से इस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद क्यों हो। नई नई शादी हुई थी, तो उसने डिवोर्स इसलिए दी कि ताकि तुम अपनी ज़िंदगी गुजार लो, मेरे चक्कर में ना पड़ो, अब तो मैं क़ैद में आ गया हूँ, कुछ पता नहीं है। फांसी की सज़ा हुई और अल्लाह का करना ये हुआ कि इसको फांसी नहीं हो पाई, और 23 साल ये शख्स अकरम अबू बकर जेल में रहा। और उसके बाद अब जब सीज़ फायर हुआ है इज़राइल और हमास के बीच में, तो जो कैदी इज़राइल की तरफ से दिए गए हैं फ़िलिस्तीन को, उसमें अकरम अबू बकर भी था। और इधर इसकी जो बीवी थी, जो आखिरी वक्त तक इसका इंतज़ार कर रही थी, जब इसको खबर मिली कि अकरम अबू बकर आने वाला है, 23 साल तक ये इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि इसको पता था कि वो जेल में है और अभी फांसी नहीं हुई है। तो आखिरी उम्मीद उसको थी अल्लाह की ज़ात से और मोहब्बत थी, तो इसने 23 साल का अरसा गुजार दिया अपने शौहर के इंतज़ार में। और जब इसका शौहर छूटा तो ये मिस्र पहुंची, और मिस्र के काहिरा में दोबारा इस शख्स ने अपनी बीवी से निकाह किया, और इसकी बीवी ने, जिसको इसने तलाक दे दी थी, अपने शौहर से निकाह किया। ये तो हो गई मोहब्बत की दास्तान, और मियाँ बीवी के दरमियान इस तरह की मोहब्बत होना भी चाहिए। अब एक जो सवाल पूछा जा रहा था कमेंट बॉक्स में, जिससे मुझे ये लगा कि हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में इस मसले का सही इल्म शायद लोगों को नहीं है। मेरे ख्याल में 90% लोगों को सही इल्म नहीं है। कमेंट बॉक्स में इस तरह के कमेंट्स भर भर के थे कि ये तो मैं 4-6 कमेंट स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, वरना अक्सर कमेंट्स यही थे कि अरे जब उसने तलाक दे दी अपनी बीवी को तो फिर निकाह कैसे दोबारा कर रहा है। अरे मुफ्ती साहब, ये बात समझ में नहीं आई कि बग़ैर हलाले के इसने निकाह कैसे कर लिया। अरे ठीक है, मोहब्बत की बात तो मुफ्ती साहब आप बता रहे हो, लेकिन इसने जब अपनी बीवी को तलाक दे दी, फिर तलाक देने के बाद दोबारा निकाह कर रहा है, तो ये तो हराम कारी के साथ ज़िंदगी गुजारेगा। तो मुझे ये लगा कि तलाक के सिलसिले में इल्म हमारी कम्युनिटी को ना के बराबर है। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, तलाक देने का जो सबसे खूबसूरत तरीक़ा है, जिसको आजकल हम लोग इख्तियार ही नहीं करते, तलाक देने का सबसे बेहतरीन तरीक़ा ये है कि आप अगर तलाक देना चाहते हैं, वैसे तो तलाक ना दिया जाए, निभाने की पूरी कोशिश की जाए। अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा नफ़रत हलाल चीज़ों में जिससे है वो तलाक है। अल्लाह को तलाक सख्त नापसंदीदा है। तलाक अल्लाह पसंद नहीं करता, इसलिए निबाह की अगर कोई सूरत निकल सकती हो तो निभाने की कोशिश की जाए, हद दर्जे निभाने की कोशिश की जाए। लेकिन निभाने की कोई सूरत नहीं बन पा रही है तो तलाक फिर दी जाए तो एक तलाक दी जाए। आप अपनी बीवी को एक तलाक दे दो। आपने एक तलाक दे दी, अब वो अपनी इद्दत गुजार रही है। एक और तलाक की इद्दत कितनी है? 3 पीरियड। 1 पीरियड आया, 2 पीरियड आए, 3 पीरियड आए। अब एक तलाक देने के बाद आपको फ़ायदा क्या होगा? मान लीजिए आपने अपनी बीवी को एक तलाक दी, उसके बाद बीवी को रिग्रेट हुआ, बीवी को महसूस हुआ कि लड़ाई झगड़े हो गए, मैंने भी बहुत कुछ बोल दिया था, आपको भी एहसास हुआ कि यार आपने भी बहुत कुछ बोल दिया था, चलो ऐसा करते हैं दोबारा निभाह करते हैं, चलो कोई बात नहीं, आइंदा ख्याल रखेंगे। तो ये जो एक तलाक दी गई है, इसके बाद इद्दत के अंदर रुजू करने का जो हक़ है वो शौहर को बाकी रहता है। मियाँ बीवी दोबारा मियाँ बीवी बन सकते हैं इद्दत के अंदर।
मान लीजिए अभी इद्दत चल रही है, आपने कहा चलो आइंदा हम ख्याल रखेंगे, तुम ऐसा मत करना, मैं ऐसे नहीं करूँगा, तो आपने चूंकि एक तलाक दी है तो आप ये तलाक को वापस ले सकते हैं, यानी आप रुजू कर सकते हैं। रुजू करने का तरीका क्या है कि आप अपनी बीवी को दोबारा कह दें कि भाई मैं, चलो ठीक है आइंदा ख्याल रखना, और अपनी बीवी को आप निकाह में ले लें, है ना। आपको दोबारा निकाह करने की ज़रूरत नहीं है, इद्दत के अंदर अंदर आप अपनी बीवी से रुजू कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इद्दत गुजर गई तो शरीयत ने यह कहा है कि इद्दत गुजर गई, अब बीवी आज़ाद है, वो कहीं भी निकाह कर सकती है। जब वो आज़ाद हो गई, इद्दत हो गई उसकी, इद्दत के बाद वो कहीं भी निकाह कर सकती है, आपसे भी निकाह कर सकती है। मान लीजिए आपको लगा, उसने कहा कि चलो दोबारा मुझसे निकाह कर लो लेकिन आइंदा ख्याल रखना, आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो गई, दोनों ने एक दूसरे की बात को समझा, तो इद्दत गुजरने के बाद आप उससे दोबारा निकाह कर सकते हैं। इसको कहा जाता है तलाक़ अहसन, यानी तलाक देने का खूबसूरत तरीका। और इसी तरह से हमें तलाक देना भी चाहिए। कभी भी लड़ाई हो जाए, आप ये याद रखो कि आपको एक ही तलाक देनी है, आपको नहीं देनी 3 तलाक है, एक तलाक दे दो। एक तलाक देने के बाद आपको इख्तियार रहेगा, आप इद्दत के दौरान रुजू भी कर सकते हैं, और अगर इद्दत गुजर जाती है तो आप दोबारा निकाह अपनी बीवी को तलाक देने के बाद कर सकते हैं, ठीक है। और एक सूरत है तलाक़ हसन, कि आपने अपनी बीवी को 2 तलाक दे दी कि जाओ तुम्हें तलाक, तुमने 2 तलाक दे दी, तो 2 तलाक देने के बाद भी आपको रुजू करने का इख्तियार होता है, समझ रहे हो। और अगर इद्दत गुजर जाती है औरत की तो आप दोबारा निकाह करके नए मेहर के साथ आप उसको अपनी दोबारा बीवी बना सकते हो। तीसरी जो सबसे बुरी सूरत है वो है तलाक़ मुग़ल्लदा, यानी एक साथ 3 तलाक दे देना, कि आपने कह दिया तलाक तलाक तलाक, जो कि हमारे मुआशरे में राइज है, और ये सबसे गलत तरीका है, सबसे गलत तरीका। इसी तरीके पर हमारे मुआशरे में आमतौर पर तलाक दी जाती है। फॉरेन कंट्रीज़ में, दूसरे मुल्कों में, चूँकि लोग एजुकेटेड होते हैं, लोग दीन के, दुनिया के इल्म से वाकिफ़ होते हैं, वो गुस्से में अपने आपा नहीं खोते, तो वो तलाक 1 देंगे या 2 देंगे ताकि बीवी को वापस लेने का इख्तियार रहे। तो लोग 3 बार तलाक देते हैं, और ये 3 बार तलाक देने की सूरत बड़ी ख़तरनाक है। इसमें क्या होता है कि अब वो कभी भी आपकी बीवी नहीं बन सकती, अब उसको आप दोबारा निकाह में नहीं ले सकते, आप उससे रुजू नहीं कर सकते अपनी तलाक से। अब क्या होगा कि वो आपके निकाह में कभी भी नहीं आ सकती। हाँ, अब वो इद्दत पूरी करने के बाद कहीं और निकाह करे, अपनी ज़िंदगी गुजारे, और कभी इत्तेफाक़ी तौर पर उसका शौहर भी उसको तलाक दे दे, तब वो फिर आपके निकाह में आ सकती है। तो ये जो अबू बकर अकरम वाला जो मामला है, इसमें उन्होंने 1 तलाक दी, 1 तलाक दे दी, और 1 तलाक देने के बाद भी वही होना है जो 3 तलाक देने के बाद होता है। यानी आपने अगर 1 तलाक दी और 1 तलाक दे दी या 2 तलाक दे दी, तो क्या होगा कि इद्दत के दरमियान, चूँकि 3 पीरियड आना है, 3 महीने की इद्दत हो गई तकरीबन, 3 महीने के अंदर अंदर अगर आपको ज़रा सा भी फील होता है कि यार मेरी बीवी तो बहुत अच्छी थी, बीवी को महसूस हो रहा है कि शौहर बहुत अच्छा था, चलो माफ़ी मांग लो, निभाने की कोई सूरत बन गई, आपस में एग्रीमेंट हो गया, अब आप उसको वापस निकाह में लेके आना चाहते हो, कोई बात नहीं, आप रुजू कर लो, निकाह में आ गई वो आपके। और अगर इद्दत गुजर गई, इद्दत गुजरने के बाद भी 4-6 महीने हो गए और अब बीवी अपना रिश्ता कहीं और ढूंढ रही है, आप भी अपना ढूंढ रहे हो, दोनों को एहसास हुआ कि यार छोड़ो जो हुआ, दोबारा से हम लोग आपस में ही ठीक थे, है ना, तो आप दोबारा निकाह करके अपनी बीवी के साथ रह सकते हो, कोई हरज की बात नहीं है। बात समझ आ रही है। इसीलिए 1 तलाक या 2 तलाक देना चाहिए, 3 तलाक नहीं देना चाहिए। ये एक मुसीबत है जो अपने सर नहीं लेना चाहिए आदमी को, समझ रहे हो। अच्छा, पहले सहाबा इकराम का जो ज़माना था उसमें औरतों की कद्र ज़्यादा थी, तो 3 तलाक देने के बाद आदमी को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। लेकिन आजकल हमारे मुआशरे में विवाहों से कोई शादी नहीं करता, और शादी का निज़ाम इतना ख़राब हो चुका है, तो औरतों के लिए शर्मिंदगी का ज़रिया बन गया है, मुआशरे के लिए शर्मिंदगी का ज़रिया बन गया है। फिर उसमें हम हलाले का और कॉन्सेप्ट ले आए, हालांकि जो हलाला हमारे मुआशरे में राइज है, ये तो इंतहाई दर्जे की बदतरीन चीज़ है। अब जो लोग कमेंट्स कर रहे थे कि मुफ्ती साहब हलाला नहीं हुआ तो वो दोबारा उसकी बीवी कैसे बन गई, मेरे भाई उसने 1 तलाक दी है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, कभी भी कुछ अनबन हो जाए, आप 1 तलाक दीजिए या 2 तलाक दीजिए, बल्कि आप 1 ही तलाक दीजिए। समझ आ रही है बात, क्योंकि 1 तलाक आप दोगे तब भी इद्दत के बाद बीवी आज़ाद हो जाएगी, वो इद्दत के बाद कहीं भी निकाह कर सकती है ना। लेकिन 1 तलाक देने का फ़ायदा आपको ये होगा कि आप इद्दत के दरमियान रुजू कर सकते हैं, और इद्दत मुकम्मल हो जाए तो कभी भी जब आपका मन करे आप उससे दोबारा निकाह कर सकते हैं। तो अकरम अबू बकर ने क्या किया, 1 तलाक दी या 2 तलाक दी होंगी, अब इद्दत बीवी की गुजर गई, इद्दत होने के बाद वो आज़ाद है, लेकिन फिर भी उसने अबू बकर का इंतज़ार किया।
अब अकरम अबू बकर वापस आ गए 23 साल के बाद, दोबारा निकाह कर लिया। बात समझ आ रही है? लेकिन अगर उन्होंने 3 तलाक दी होती तो फिर ये निकाह वैलिड ही नहीं होता। इसीलिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो ये जो कमेंट्स आ रहे थे, इस मसले को भाई याद कर लो, है ना। कभी भी कितनी लड़ाई झगड़ा हो जाए मियाँ बीवी के दरमियान, कितना ही गुस्सा आ जाए, एक ही तलाक आप दीजिए। मुझे उम्मीद है ये मसला आपको अच्छे तरीके से अब क्लियर हो गया होगा। इस क्लिप को शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुँचाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।